तो आप देख सकते हो कि आज मैंने आँख की वापस 3 आकृति बनाई है। पहली आकृति में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आँख में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि उसकी आँख का जो लेंस है वो ज़रूरत के अनुसार उसका वक्रीभवन कम हो रहा है, मतलब ज़रूरत के अनुसार जो होना चाहिए उससे कम हो रहा है, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम हो रहा है ना। क्योंकि उसको नज़दीक की वस्तु देखनी है तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए उसका नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो के 40-50 सेंटीमीटर हो गया है। मतलब वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि उसका नज़दीक बिंदु दूर हो गया है। दूर क्यों हो गया है? क्योंकि उसकी आँख का लेंस जो है वो दूर हो गया है। मतलब कि वो आँख का केंद्र, उसका आँख का जो लेंस है उसकी केंद्र लंबाई, फोकस दूरी ज़्यादा हो गई है, जो कि कम होनी चाहिए थी। फोकस दूरी कम होगी तो फोकस दूरी क्यों कम होगी? क्योंकि उसका अधिक वक्रता वाला होना चाहिए ना, लेकिन अधिक वक्रता वाला नहीं बन पा रहा है, मतलब मोटा नहीं बन पा रहा है, पतला का पतला रह जा रहा है ना। पतला का पतला रह जा रहा है तो क्या होगा कि वो ज़्यादा उसको अपवर्तन नहीं कर पाएगा। उसको अपवर्तन करके ये दोनों किरणें दिख रही है दूसरी आकृति में, वो अपवर्तन करके पीछे नेत्रपटल में जाना चाहिए, रेटिना पे, पहली आकृति के जैसे। लेकिन अगर वस्तु को दूर वस्तु पड़ी है तो उसका वो वहाँ पे देख पा रहा है, क्योंकि वो नेत्रपटल पे उसकी पहली आकृति के अनुसार रेटिना पे उसके किरण मिल रहे हैं। लेकिन वस्तु अगर नज़दीक है, 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी नज़दीक आजू बाजू है, तो वो वस्तु का वक्रीभवन होके, हम आँख की लेंस में से वक्रीभवन होके, अपवर्तन होके जितना होना चाहिए उतना अपवर्तन नहीं हो रहा है, और पहली आँख की तरह ही वक्री अपवर्तन हो रहा है। मतलब वो पीछे की ओर चला जा रहा है, मतलब वहाँ पे मिल नहीं रहा है दोनों। रेटिना पे मिलना चाहिए, रेटिना पे नहीं मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? आँख के रेटिना के पीछे के भाग में मिल रहा है। रेटिना के पीछे के भाग में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा अपवर्तन होना चाहिए था, पहले ही थोड़ा मुड़ जाना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन कम मुड़ रहा है ना। तो उसको पहले से ही हम थोड़ा सा मुड़ा दे तो उसके लिए हम उत्तल लेंस लेंगे तीसरी आकृति के अनुसार। उत्तल लेंस मतलब बहिर्गोल लेंस लेंगे। बहिर्गोल लेंस लेंगे तो क्या होगा, पहले से ही वो थोड़ा मुड़ जाएगा और थोड़ा पहले से ही थोड़ा अपवर्तन हो जाएगा। जो कि सीधा क्रॉस में जा रहा था वो सीधा जैसा हो जाएगा ज़रूरत के अनुसार। और बाद में उसका ऊपर की आकृति के अनुसार अपवर्तन करेंगे। ऊपर की ये वाली आकृति के अनुसार उसका अपवर्तन होगा तो क्या होगा देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे बना दिया, और उसी तरह ये नीचे वाली जो किरण है उस अनुसार उसका अपवर्तन करें। तो ये इसके साथ जोड़ दिया। ये थोड़ा और प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं हो रहा है, मतलब हमें थोड़ा और करना पड़ेगा, मतलब ये लेंस ऐसा लेना पड़ेगा ताकि ज़्यादा अपवर्तन हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा और क्रॉस में कर देता हूँ, पहले से ही ज़्यादा अपवर्तन कर देते हैं हम इसको। अलग से ही बना देता हूँ। हम पहले से इसको ही थोड़ा नीचे ऊपर कर देते हैं। इसको ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होगा तो वहाँ पे रेटिना पे मिल रहा है। देखो अभी रेटिना पे मिल रहा है ना, पीछे नहीं जा रहा है, रेटिना पे ही वो दोनों केंद्रित हो रहा है ना। तो इस प्रकार ये लेंस इस प्रकार होना चाहिए आगे वाला, जो हमारे चश्मे में हो सकता है कि वो अपवर्तन पहले से ही थोड़ा क्रॉस करके हमारी आँख के लेंस तक पहुँचे, तब वो मिल जाए, और वहाँ पे वापस थोड़ा अपवर्तन होगा और वो आँख के रेटिना पे उसके किरण को प्राप्त करेगा। ये आकृति समझ में आई सबको? चलो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, जहाँ पे हमने लिखा हुआ है ना उसके साथ साथ जोड़ देते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है तो गुजराती में समझा देता हूँ हिंदी वालों। नजीकની વસ્તુ જોવા માટે
नजीक बिंदु ओछું હોવું જોઈએ, मतलब 25 સેન્ટીમીટર હોવું જોઈએ, है ना। तो केंद्र लंबाई ओછી હોય તો નજીક બિંદુ ઓછું હોય। કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી રાખવા માટે લેન્સની જાડાઈ વક્રતા વધુ હોવી જોઈએ। એ આપણને ખબર છે કે કેન્દ્ર લંબાઈ અને વક્રતા વચ્ચે વ્યસ્ત સંબંધ છે। કેન્દ્ર લંબાઈ ઓછી તો લેન્સની જાડાઈ વધુ, એટલે કે વક્રતા વધુ, અને કેન્દ્ર લંબાઈ વધુ તો લેન્સની વક્રતા ઓછી। લેન્સની વક્રતા વધુ હોય તો વક્રીભવન વધુ થાય, વધુ વક્રીભવન થવું જોઈએ અને આપણે રેટિના પર મળવું જોઈએ, જેમ કે પહેલી આકૃતિમાં મળે છે, પરંતુ વસ્તુ દૂર છે એટલા માટે મળે છે, હે ને। હવે વસ્તુ નજીક આવી તો આંખનો લેન્સ જેવો છે એ વધારે જાડો થઈ જવો જોઈએ ને, હે ને, પણ વધારે જાડો થતો નથી, એવો ને એવો રહી છે। એવો ને એવો રહી છે એટલે શું થાય કે એ તો પાછળથી આવતા કિરણો રેટિના પર મળતા હતા, નજીક આવી કિરણો નજીક આવી ગયા તો એનું પ્રતિબિંબ તો પાછળ જવાનું ને, લેન્સ આપણી આંખના રેટિનાની પાછળ ચાલ્યું જવાનું, બરાબર। એટલે એ પાછળ ચાલ્યું જાય છે, પાછળ ચાલ્યું જાય તો શું થાય, તો આપણે રેટિના પર જો કિરણો નહીં મળે અને પાછળ મળે તો કોઈ મતલબ નથી, એનું કોઈ પ્રતિબિંબ મળવાનું નથી, है ना। तो થાય છે એવું જ કે दीर्घ दृष्टिની ખામીવાળા दीर्घ दृष्टि दोष का जिसको समस्या है उस व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है ना। किरणें जो हैं वो कम अपवर्तन होके एक दूसरे से नज़दीक तो जाते हैं, मतलब कि अपवर्तन होता है लेकिन कम अपवर्तन होता है, नज़दीक तो जाते हैं लेकिन कम नज़दीक जाते हैं, तो रेटिना के पीछे प्राप्त होता है ना। तो 7वां पॉइंट है कि किरणों का अपवर्तन कम हो रहा है ना। तो लेंस जो है ज़रूरत के अनुसार मोटा, मतलब अधिक वक्रता वाला होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सक रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, मतलब वक्रता ज़्यादा है, वक्रता कम है, એટલે नज़दीक बिंदु दूर चालू जाए, मतलब नज़दीक बिंदु जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो ज़्यादा हो गया, तो नज़दीक बिंदु दूर होने की वजह से वो स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको पहले से ही थोड़ा नज़दीक कर देते, क्योंकि नज़दीक नहीं हो पा रहे तो हम पहले से ही थोड़ा नज़दीक कर देंगे। तो पहले से ही थोड़ा नज़दीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, चश्मे के रूप में या फिर लेंस के रूप में, और पहले से ही थोड़ा नज़दीक हो जाएगा तो हमारी आँख का जो लेंस है वहाँ तक पहुँचने के बाद उसको जितना अपवर्तन करना है उतना ही करेगा हमारी आँख का, है ना, क्योंकि उसको तो दोष है, वो तो मोटा नहीं हो पा रहा है, अधिक वक्रता वाला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सीलियरी स्नायु उसको हेल्प नहीं कर पा रहा है। क्लियर। तो वहाँ पे ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, आज समझ में आ गया ना।